जो लोग शब बारात के दिन ईसाल सवाब को और अरवाह के आने के कायल नहीं हैं, जो इसको मानते नहीं हैं, वो लोग हैलोवीन कर रहे हैं, जिसका क्रिश्चियनिटी के साथ क्लियर कट ताल्लुक़ है। उनका मजहबी भी त्यौहार है, उनका तहज़ीबी ताल्लुक़ भी है, उनका कल्चर भी है, उनका मज़हब भी इसी की तरफ राग़िब करता है। तो ऐसी चीज़ें सऊदी अरब की तरफ से होना, मैं समझता हूँ कि ये इस्लामी तालीमात से बिल्कुल हटी हुई बात है। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग ईसाल सवाब के शब बारात के कायल नहीं हैं, वो लोग इस तरीक़े की हरकत कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद सामीन किराम, जो 2 दिन से मुसलसल कई हज़रात की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि हैलोवीन क्या है और हैलोवीन का इस्लाम में क्या मसला है, क्या स्टेटस है। तो हैलोवीन कहते किसको हैं और उसका इस्लाम में क्या मकाम है, क्या ऐसे काम इसमें पार्टिसिपेट होना और इसमें जॉइन होना और इसमें काम करना किस तरीक़े से जायज़ होगा। सबसे पहली बात ये देख लें कि हैलोवीन कहते किसको हैं। हैलोवीन एक अमेरिका में मनाया जाने वाला, एक सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फ़ेस्टिवल है, जिसमें करते ये है कि गली कूचों में, बाज़ारों में और दीगर मुख्तलिफ़ मकामात पर जा बजा क्या करते कि डरावनी यानी डरे हुए चेहरे और ख़ौफनाक कपड़े पहन कर क्या करते, छोटे बड़े सब मिलकर क्या करते, भूत और चुड़ैल कि चलते फिरते दिखाई देते, यानी कॉस्ट्यूम्स पहन करके चुड़ैल का या भूतों का। अक्सर घरों के बाहर जो है बड़े बड़े लोग जाते और उनके फेसेस पर हैबतनाक चेहरे शक्लें बनी हुई रहती, वो उनके अंदर मोमबत्तियां जल रही होती हैं, बड़े बड़े कद्दू टाइप पिटे हुए रहते हैं। तो कई घरों के बाहर से डरावनी ढांचे वाले चेहरे वाले लोग जाते हैं और उनके करीब से गुज़रें तो एक ख़ौफनाक आवाज़ लगाते हैं, खैखा लगाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं। और एक्चुअली ये जो सेलिब्रेट होता है ये 31 सितंबर को अक्टूबर के दिन होता है, जब अंधेरा छाने लगता है और साए गहरे होने लगते हैं। तो डरावनी कॉस्ट्यूम्स में पहन करके बच्चे बड़े सारे टोलियों की शक्ल में घरों घर जाते हैं, खटका मारते हैं और ट्रिक और ट्रीट के नाम से, यानी इसका मतलब ये होता है कि या तो आप हमें कुछ दो, खाने पीने की चीज़ें कुछ दो, वरना हम जो है किसी चालाकी के लिए तैयार, यानी चालाकी कोई ट्रिक करेंगे हम। तो घर के लोग क्या करते हैं, उन्हें मिठाइयाँ, कोई चॉकलेट्स, कोई टॉफ़ीज़ वगैरह दे करके उन लोगों को भेज दिया करते हैं। इसके आगाज़ के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि अमेरिका में हैलोवीन का आगाज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली 1921 में मिनेसोटा की एक स्टेट जो थी उससे हुआ, और उस साल जो है पहली बार इस तरीक़े का काम हुआ। वो होते होते रफ्ता रफ्ता जो है पूरे इलाके में फैलने लगा। तो हालांकि उनके पास हिस्टोरियंस जो है वो लोग कहते हैं कि हैलोवीन जो है बिफ़ोर द क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त से पहले से जो है ब्रिटेन के आइलैंड और शुमाली फ्रांस वगैरह में होता है और ये त्यौहार मनाता। उनके पास रिवाज ये है, उनके रिवाज और उनके तरीक़े के मुताबिक कि उनके मुताबिक नए साल का आगाज़ 1 नवंबर से होता है। और माहौल और क्या कहना चाहिए, जोग्राफ़िकली जो पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास ये है कि सारी फसलें उनकी काटना जो है अक्टूबर के आखिर में होता है और नवंबर से सर्दियों का और तारीख दिनों का आगाज़ होता है। तो सर्दियों को गाँव के हजरात जो है मौत के दिनों से याद करते हैं, क्योंकि अक्सर अमवात इनके पास इसी मौसम में, चूँकि सर्दी बहुत होती है, लोग ठिठर कर मर जाया करते, तो वो मौत का मौसम कहते हैं। यानी उन लोगों का अक़ीदा ये था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात, यानी 31 अक्टूबर की रात को ज़िंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूदा सरहद नरम पड़ जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों और उनके माल, उनके जानवरों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो रूहों को खुश करने के लिए एक 31 अक्टूबर की रात, बड़े पैमाने की रात, आग के बड़े बड़े चीज़ें रोशन करते हैं, अनाज बांटते हैं, मवेशियों की कुर्बानी देते हैं। इस तरह इस मौके पर वो जानवरों की खालें पहनते हैं और अपने सरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे। ये 8वीं सदी हिजरी की बात, सदी ईसवी की बात कह रहा हूँ, जबकि मसीहियत का गलबा था। इसके बाद ये हुआ कि उनके जो चर्च पादरीज वगैरह थे, उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश की। 20वीं सदी में जो है 1950 में लगभग हैलोवीन की हैसियत जो है एक मजहबी त्यौहार की बन गई ईसाइयों के नज़दीक। उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने उसका कुछ नाम चेंज कर करके कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी उसका कोई असर नहीं हुआ। और ये अब होते होते क्या हुआ है कि सारी दुनिया में ये बात फैल गई है और हर मकाम पर अब आजकल जो है रफ्ता रफ्ता कारोबारी लोग जो हैं हैलोवीन में अपना हिस्सा वसूल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हैलोवीन के नाम से बहुत सारी
कॉस्ट्यूम्स बनाना शुरू किया। उनको कॉस्ट्यूम होना है, उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। तो इस एतबार से ये एक त्यौहार मसीहियों का, यानी क्रिश्चियंस के पादरी अपने पादरी उनके मरे हुए लोगों की याद में ये जो मनाते हैं, जो मजहबी तौर पर उनके पास एक मजहबी रस्म बन गया है। अब रही, ये तो एक आपको मैं बैकग्राउंड में उसका हिस्ट्री और तारीख़ बताया हूँ। अब ऐसे तमाम अफ़ाल और रसूमात और रसूम और रिवाज किसी ख़ास मज़हब, मसलक, तहज़ीब या नज़रिए से हों, उनकी पहचान समझे जाते हैं। उनको बतौर त्यौहार मनाना इस्लाम के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक में फ़रमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम के साथ मुशाबहत की तो वो उन्हीं में से हो गया। अब रही बात ऐसे आमाल किसी मज़हब और तहज़ीब से ख़ास ना हो, बल्कि मुख्तलिफ़ कौमें बिला मज़हब मना रही है, तो ऐसी सूरत हाल में वो करने का जवाज़ मुबाह हो जाता है। मगर हैलोवीन की जहाँ तक बात है, इसका आगाज़ मग़रबी तहज़ीब का है और उनका अक़ीदा आइलैंड वालों का अक़ीदा है कि आज की रात यानी 31 की नाइट जो है, ज़िंदा इंसानों और मरने वालों की रूहें मिलती है, तो ऐसी मौके पर आग लगाई जाए, अनाज बाँटी जाए और जानवरों की क़ुरबानी दी जाए। तो इस रस्म रिवाज को त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। तो ऐसे त्यौहारों का मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत करने की वजह से हराम भी करार पाता है। और तो ऐसी सूरत हाल में हमारा कल्चर नहीं है, हमारा तरीक़ेकार नहीं है जो हमें हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। यानी ऐसी चीज़ कि इंसानों की शक्ल में, डरावनी शक्ल में आना करना, ये सारी चीज़ें इस्लाम की रूह से देखा जाए, अगर वो किसी मज़हब का ताल्लुक़ ना भी है, कस्टम का भी ताल्लुक़ कह लें, तो ऐसी सूरत हाल में भी मुसलमानों का इसमें शरीक होना और इन हज़रात के साथ मनाना, एहतमाम करना, ये सारी चीज़ें इस्लामी नज़रियात के बिल्कुल मुखालिफ और मुनाफी है। इसके जवाज़ की किसी भी एतबार से गुंजाइश नहीं बनती। तो ऐसा करना, चाहे वो मुस्लिम ममालिक करें, अगर कोई मुस्लिम ममालिक, मुझे तो हैरत ये हुई है कि मुस्लिम ममालिक जो सऊदी अरब सबसे बड़ा माना जाता है इस एतबार से, हालांकि मुस्लिम ममालिक के एतबार से हम ना भी देखें तो चूँकि हरमैन की सरज़मीन से उनका ताल्लुक़ है, तो उनसे उम्मीद ऐसी की जाती है कि वो ऐसा काम करें कि जिससे जो है इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लाम जो है उससे की तायीद मिले। मगर उसके बरखिलाफ़ अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, और मुझे हैरत इस बात पर हुई कि हम जब शब बारात का एहतमाम करते हैं, तो शब बारात के मौके पर जब हम कहते हैं कि इसाले सवाब जो मरहूमीन है उनके नाम से खाना खिलाया जा रहा है, उनके नाम से जो है लोगों को इसाले सवाब किया जा रहा है, तो उसके नाजायज़ होने की, अरवाह के आने जाने पर वो बड़ा एतराज़ करते हैं। मगर वही जो शब बारात को जो है नाजायज़ मानते हैं, वो लोग हैलोवीन के नाम से गवर्नमेंट लेवल पर, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से एहतमाम करते हुए उसको पब्लिकली करना, ये किस कदर रवा है वल्लाहु आलम वही बता सकते हैं। तो इस तरीक़े की कोई तक़रीबात में शिरकत करना या शरीक होना, उसको अप्रीशिएट करना और उसके साथ जो है जमा होना, ये सारी चीज़ें इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है। इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। ऐसा करने वाले भी गुनाहगार है, ऐसा करवा